नमस्कार। मुझे गुस्सा क्यों आता है इस एपिसोड में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर जमीला जी बैठे हुए हैं जो साइकोथेरेपिस्ट और नेचुरोपैथ भी है और उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही अच्छा अनुभव किया है। सभी देह के धर्मों को भूलकर स्वधर्म आत्मा के शांति के गुणों को उन्होंने अच्छी तरह से मनन किया है, अनुभव किया है। उसी को हमारे साथ वो शेयर कर रहे हैं। तो डॉक्टर जमीला जी, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और हम चाहेंगे कि गुस्सा आने के और क्या कारण हो सकते हैं। आजकल जो टॉलरेंस पावर, सहन शक्ति नहीं है, तो ऑरा में सहन शक्ति की जो कमी है तो उसके कारण भी गुस्सा आता है। और जब हम एक बार गुस्सा करते हैं ना तो हमारे हार्मोन्स जो है वो निकलते हैं। तो जब बार 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 करते हैं तो फिर हमारी इरिटेशन की आदत बन जाती है। क्या बात है। और जब बार बार एक संस्कार पक्का हो जाता है हमारा, अंतर्मन में बहुत गहराई से चला जाता है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो गुस्सा का संस्कार चलता है। ओहो हो। और इसका मतलब बड़ा डेंजरस ये पहलू रहता है। और उसकी सहन शक्ति की कमी, टॉलरेंस पावर, क्योंकि आजकल लोगों के पास किसी की बात सुनने का लिसनिंग पावर नहीं है। हम किसी की बात को ध्यान से सुनते ही नहीं है। और जब तक ध्यान से सुनते भी नहीं है तो उस बात को समझ ही नहीं पाते। और जब समझ नहीं पाते तो उसको सहन भी नहीं कर पाते और तुरंत रिएक्ट कर लेते हैं। और जब तुरंत रिएक्ट कर लेते हैं तो फिर बात बढ़ जाती है। वो कुछ बोलता है, आप कुछ बोलते हैं, वो कुछ बोलता है, आप डॉक्टर कुछ जमीला बोलते जी, एक प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा कि इसका मतलब ये तो नहीं कि हम शांति में बैठ जाए, जो भी होना है होने दो, ऐसा तो नहीं कर सकते ना? क्योंकि देखो, हम परिवार में रहते शक्ति हैं इन द तो सेंस ये कि उस समय वो होश में नहीं है। उस समय उसका बुद्धि बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। उस समय उसका विवेक शून्य है, स्थिति है उसकी। और उस समय अगर आप जवाब भी दोगे, जैसे एक बच्चा रो रहा है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है, आप उसको समझाने की भी कोशिश करोगे तो उस समय उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। पहले उसको चुप करना। जैसे उल्टा है बॉटल, बॉटल उल्टा है तो आप नलके में से कितना भी पानी बिखेरो, कोई मतलब कुछ भी अंदर जाएगा नहीं। क्या है ना? तो यहाँ भी ऐसे ही होता है कि उस समय ही अपने को परिस्थिति देखना है कि भाई सामने वाला अभी एकदम इरिटेट है, बहुत एग्रेसिव है, और उस समय उसको होश नहीं है। और उस समय उसका जो भी बातें हो रही है वो उसको खुद को भी मालूम नहीं है वो क्या बोल रहा है। राइट? तो ऐसे समय में सहन शक्ति की भाई अपने को उस समय उसको टॉलरेट करना है। और ये मेडिटेशन से बहुत अच्छे से हमारे अंदर टॉलरेंस पावर आ जाता है। क्योंकि परमात्मा शांति का सागर है और जैसे ही उससे कनेक्ट होते हैं तो हमारे ऑरा में पीस एनर्जी फुल हो जाती है। तो अब ये होता है, कई बार ऐसा होता है कि भाई एक बार सहन करो, 2 बार सहन करो, कब तक सहन करो? हाँ, ये बात मैं वही पूछ रहा था कि लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हमको सहन शक्ति धारण करना है नहीं, ताकि और सहन शक्ति में सबसे बड़ी चीज़ है चुप। हाँ, वही चुप रहना हाँ, है समय यस। भी उस क्योंकि समय के अगर लिए उस समय आप भी बोलेंगे, वो भी तो बोलेगा, वो भी मुश्किलात हो जाएगी, नहीं, सुलझा एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी बहुत बूम हो जाएगी। बराबर एक्सप्लोड वो बोलेगा, आप जवाब देंगे, वो बोलेगा, बात बढ़ेगी। बराबर। मैं आपको अपना ही उदाहरण देती हूँ कि ब्रह्मा कुमारी मैंने ज्वाइन कर लिया तो मैं एक करोड़पति बाप की इकलौती संतान हूँ। तो उनको लगा कि उनको आश्रम में रहने की कहाँ जरूरत है, गाड़ी चाहिए हम देते हैं, बंगला चाहिए हम देते हैं। तो मेरे सभी रिश्तेदार इकट्ठे हुए और वो मुझे समझाने लगे कि बच्चे मतलब प्यार भी करते हैं ना, बहुत प्यार था उनको, एक ही बेटी है तो नेचुरली दे आर मोर अटैचमेंट, उनको बहुत अटैचमेंट। और लोग उनको क्या न क्या बातें सुनाते हैं, आश्रम में चले गए वगैरह वगैरह। तो वो सुबह से 7 बजे से लेके 11 बजे तक वो लोग बोलते रहे। आई कांट्स, मैंने सिर्फ एक सिंगल वर्ड भी नहीं बोला क्योंकि मैं बोलती वो बोलते तो बहुत बहस हो जाती। लास्ट में मैंने एक ही लाइन बोली मेरे पापा को कि मैं एक बहुत बड़े 200 कंट्री के हॉस्पिटल में मेरे को चांस मिला है सेवा करने का, मुझे आपके पैसे से कोई लेना देना नहीं है और मैं सेवा करने में मुझे मज़ा आता है और मैं जितने पेशेंट्स को हील करूँगी और उसको मैं ठीक करेंगे या मैं जो भी सेवा करेंगे उसकी दुआएं आपको जाएगी।
दैट मोमेंट मेरे पापा ने कहा ठीक है तुम जाओ, तुम्हें जहाँ रहना हो रहो। मुझे छुट्टी मिल गई। तो अगर मैं बहस करती शुरू से तो पता नहीं बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती और उनके भी दिल पे ठेस पहुँचती। वो मुझे भी समझ नहीं पाते। मैंने उसको हल्के से बताया कि पापा आपको दुआएं आपको भी काम आएगी अगर मैं किसी की सेवा करती हूँ तो उनको अच्छा लगा ये बात और फिर उन्होंने एग्री कर दिया और मुझे छुट्टी मिल गई यहाँ रहने की। तो सहन शक्ति बहुत जरूरी है। गुस्सा अगर आपको कम करना है तो उस समय जवाब नहीं दो, कम से कम। अगर आपको कहना भी है तो बाद में कर सकते हैं आराम से, ठंडे दिमाग होने के बाद। उनको पानी पिला दो, उनको कुछ भी कर दो, वहाँ से आप चले जाओ थोड़ी देर के लिए। क्योंकि कई बार अपन उस शक्ल देखते हैं तब भी और इरिटेशन बढ़ता है। तो उस जगह से हट जाना भी ठीक रहता है कि आप वहाँ से हट जाए। और ये सहन शक्ति आपको बढ़ानी होगी, मुक्की ताली नहीं बजानी होगी, तब जाके आप टॉलरेंस पावर जैसे जैसे आपका बढ़ेगा। एंड दैट इज मेडिटेशन से मिरेकल होता है। इतनी सहन शक्ति बन जाती है कि आप सबके पार्ट को साक्षी होकर देख सकते हैं। एंड यू एंजॉय द मतलब कोई आपको गाली भी देगा तो आप उसको एंजॉय करेंगे। क्या बात है। हाँ, तो इसलिए राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करें, ये हमारा आपकी सजेशन है। तो डॉक्टर जमीला जी, आपने बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर बताया कि सहन करना बहुत ज़रूरी है। सहन कर लेते हैं, चुप रह लेते हैं तो बहुत सारी बातें अपने आप सेट हो जाती हैं, सॉल्व हो जाती है। आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाती है कि आप जवाब नहीं देंगे। तो चलिए इसी के साथ हम एक बहुत ही प्यारा सा गीत अपने श्रोताओं को सुनाते हैं। आगे और भी बातें करेंगे। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो हमें ज़रूर SMS कीजिए अपने नाम सहित, अपने प्रॉब्लम लिख के भेजिए 94 14 15 14 15 पर। चलिए सुनते एक बहुत ही खूबसूरत गीत आपके लिए, मुझे गुस्सा क्यों आता है। इस एपिसोड को आप सुन रहे हैं, सुनते रहो